आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर मेरा मैथमेटिक्स और साइंस ये है वीक है, तो भाई मैं 10th क्लास के बाद क्या करूं बताओ जी। समझ में नहीं आता है हमारे को। तो व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास, ताकि मेरा बढ़िया फ्यूचर हो पाए। बढ़िया फ्यूचर मतलब क्या है, स्टार्टिंग सैलरी मुझे चाहिए ना सर, स्टार्टिंग सैलरी मुझे चाहिए 1 लाख पर मंथ। क्या पढ़ूँ आप बताओ मुझे। 1 लाख पर मुझे सैलरी चाहिए, बट मेरे को तो जी मैं तो मैथमेटिक्स और साइंस से मैं किताब देखने का मन भी नहीं करता है, ऐसा होता है। ऐसा अगर केस आपके साथ है तो 90% चांस है, 10% ऐसा हो सकता है किसी और, 90% चांस है आपको एक चीज़ मिला नहीं है। वो क्या है? टी। बढ़िया टी आपको नहीं मिला है। चाय की बात नहीं कर रहा हूँ, ये टी फॉर टीचर्स टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको अच्छे टीचर मिले नहीं हैं, ना मैथ से मिले हैं ना आपको साइंस से मिले हैं। साइंस में अपने 3 पढ़ा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब मुझे पता नहीं आपका बायो केमिस्ट्री क्या था, फिजिक्स क्या था। मैथ्स वीक है, मतलब जाहिर सी बात है बायो थोड़ा ठीक ठाक हो रहा था आपका, फिजिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा था, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत हो रहा था। ये ज़्यादा हाई चांस रहता है मैक्सिमम बच्चों मैंने देखा है। तो जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस वीक हो रहता है 10th क्लास में, उनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न रहता है टीचर्स उनको अच्छे नहीं मिले, पहला। दूसरा बड़ा रीज़न होता है उन्होंने टाइम पास किया जी, टाइम नहीं दिया। पता नहीं कौन से वर्ल्ड में आप खो गए थे, आपको पता है, मुझे नहीं पता। पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में हम किसी के बातों में आ गए, न्यूज़ पर पढ़ लिया। अब क्या आपके पास मोबाइल है, उसमें शॉर्ट्स आता है। बड़े वीडियोस देखने का पेशेंस नहीं होता है बच्चों में आजकल, शॉर्ट्स देखते हैं, 1 मिनट में करोड़पति। तो इसलिए चीज़ें में प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो भाई वो शॉर्ट्स में आपने देख लिया होगा, क्या मार्क्स से कुछ नहीं होता है। अभी आगे रुको, क्या होता है देखो। फिर जिसने आपको ये चीज़ें बात बताई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको आधा उधरा ज्ञान भी नहीं, थोड़ा ज्ञान दिया है और ज़्यादातर आपको फालतू का मोटिवेशन दे दिया है और आपका ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोई असर नहीं छोड़ा है। अभी 10th क्लास आपने कंप्लीट किया है, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं आना चाहिए, आएगा बट इतना नहीं आएगा। बिकॉज 10th क्लास का मार्क्स खाली 1-2 जगह मैटर करता है, मेनली फिर मैटर करता है 12th क्लास का, फिर आगे जाके ग्रेजुएशन का। 10th क्लास का मैटर करता है जहाँ जब कैंपस प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या है, आप किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पर कंपनी आती है तो बोलती है 10th में कितना परसेंटेज था भाई बताओ। अगर आपका 70% नहीं है, तो आपका 80% नहीं है, तो भैया आपको हम जॉब नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या है, खास बात क्या है, अगर आपका वीक है मैथमेटिक्स और साइंस तो आपने टाइम नहीं दिया, मतलब प्रैक्टिस नहीं किया, जाहिर सी बात है। और एक क्या है, 90% टाइम्स क्या होगा, आपको अच्छे टीचर नहीं मिले। अगर आप 1 लाख पर मंथ कमाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो मैथ्स और साइंस के बिना होना लगभग नामुमकिन है इंडिया में। बिकॉज अगर आपको अच्छे सैलरी चाहिए, या सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब्स में कहाँ सैलरी है, जहाँ पर साइंस और आपका क्या है, मैथ्स है। आर्ट्स वाले का सैलरी प्राइवेट में बहुत कम होता है, एक्सेप्ट अगर आप प्रोफेसर बन जाते हो, उसमें भी बहुत कुछ जगह पर कैलकुलेशन चाहिए होता है। इवन यू विल स्टार्ट स्टडिंग आर्ट्स में भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स आता है। एमए में जब जाओगे तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, जल्द से जल्द क्या करिए, एक अच्छा टीचर ढूंढिए। उनका काम क्या है, टीचर का क्या होगा, किताब में सब कुछ है, पढ़ लोगे। बढ़िया से बढ़िया टीचर ढूंढो जो आपको समझा पाए, आपके अंदर इंटरेस्ट जगा पाए चीज़ों को लेके। अच्छा टीचर पैसे अच्छे लेंगे, वो मिलना कम चांस है। मार्केट जितने टीचर्स हैं, 90% टीचर्स फोर्सफुली आए हैं, 10% खुद से आए हैं। भाई मैं अपने बता दूं, मैं खुद से आया हूँ। मेरे को कंपनी पसंद नहीं आया तो टीचिंग स्टार्ट किया। बिकॉज मैं गया था कंपनी में, देखा कंडीशन, भाई मेरे लिए तो है नहीं, टीचिंग अच्छा है, बढ़िया पढ़ाऊंगा। बिकॉज काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा था जब मैं पढ़ रहा था। कहानी समझ में आया आपको? अच्छा, अब 10% कैटेगरी लगाते हो, सर मेरे को अच्छा टीचर मिले, फिर भी ये मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं थी, समझ में नहीं आता है। तो मैं आर्ट्स में ऐसा क्या करूँ, आर्ट्स में बिना मैथ्स का खाली आर्ट्स ही होता है भाई। कॉमर्स में भी आपका मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है, वो पंगे में फंस जाओगे। साइंस तो ऑलरेडी मैथमेटिक्स है।
आप इसमें फिजिक्स बोलो मैं सर पीसीबी ले लूँ, भाई फिजिक्स में तो मैथ्स आएगा, न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में मैथ्स आएंगे, बायोलॉजी में आएगा नहीं, मैं मानता हूँ, फिर यहाँ पर फिर से फंस जाएंगे। तो आपके पास अगर 10% कैटेगरी में आप आते हो, 90% चांस है आप अच्छा कर पाएंगे अगर आप टाइम देंगे, फालतू संगत से दूर जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे, 90% चांस है। 10% चांस है आप फिर भी अच्छा नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऐसे होता है कुछ लोगों के जो बेसिकली मैथ्स और साइंस उनके लिए होता ही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता है, उनको कुछ दूर दूर तक उनका कोई रिलेशन नहीं रहता है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप आर्ट्स से पढ़ाई कर सकते हैं, उस केस में आपको आर्ट्स की ओर जाना चाहिए। पहला आप आर्ट्स पे जा सकते हैं, फिर आगे जाके वहाँ पर देखो सरकारी नौकरी में हर जगह मैथ्स और साइंस चाहिए होगा, तो सरकारी नौकरी कोई सही लगेगा नहीं एक्सेप्ट आपका टीचिंग जॉब्स। तो फिर आर्ट्स में मान लो कोई लैंग्वेज में किसी का इंटरेस्ट है उसमें टीचिंग जॉब ढूंढ लो, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो कोई टीचिंग जॉब ढूंढ लो, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है टीचिंग जॉब ढूंढ लो। तो वो आपके लिए एक ऑप्शन बचता है जो अच्छा ऑप्शन मेरे को लगता है, बाकी कुछ खास ऑप्शन और है नहीं बिना मैथमेटिक्स और साइंस का, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं अदर देन टीचिंग जिसमें मैथमेटिक्स और साइंस ना आए, इनमें से या तो एक आएगा या दोनों ही आएगा, समझ रहे हो। अच्छा, इसके अलावा क्या सर हमारे को ना क्या करना है, ज़्यादा पढ़ने लिखने का आपको मन नहीं है, अपने को घिस फीस के हम पास कर जाएंगे, हमें नौकरी जल्दी चाहिए जी। देखो नौकरी जल्दी चाहिए या बाद में चाहिए, अच्छे सैलरी आपको चाहिए होगा तो आपको एफर्ट तो डालना होगा और उनके लिए मैथमेटिक्स और साइंस आपको आना चाहिए। बट कम में अगर आप बेड़ा पार करना चाहते हो, बिकॉज कुछ बच्चों के आते हैं 10th क्लास में 60%, 65%, किसी तरह से बेचारे ने पास कर लिया, बिकॉज आजकल यही है, हमारे टाइम में 60% बहुत बड़ी बात था, अब 60% से क्या होता है। तो आपको क्या +2 साइंस से करना चाहिए, भाई मैं रिकमेंड इतना नहीं करता हूँ। उस केस में कब क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप डिप्लोमा कर लो, कम से कम जॉब तो लग जाएगा, फिर आप थोड़ा सा दिमाग खुला तो बाद में बीटेक कर लेना, ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब डिप्लोमा करेंगे एंट्रेंस बड़ा मुश्किल से आपसे क्रैक होगा, तो भाई कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए जो सस्ते में आपको डिप्लोमा करवा दे, ठीक ठाक अच्छे टीचर हो, और आसपास ढूंढिए घर के आसपास, ताकि आप घर से अप डाउन कर पाएँ। और इस दौरान आप अपने पर काम करिए, आपका जो कमी है उसको निकालिए अपने आप से, ये अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। और आफ्टर डिप्लोमा कितना सैलरी मिलेगा बोलोगे, तो 1 लाख मिलेगा नहीं, 1 लाख सैलरी आपको कमाना है तो जो साइंस बोला मैंने उसको लेना होगा, आपको अच्छी जगह पर बीटेक करना होगा या मेडिकल करना होगा, फिर 1 लाख, या फिर कोई अच्छा सरकारी नौकरी क्रैक करना होगा, फिर 1 लाख पर मंथ सैलरी होगा। अच्छा सरकारी नौकरी मतलब क्या है, एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक के कुछ जॉब्स हो गए, आपका स्टेट के पीएससी हो गया, है ना, पीएसयूज होंगे, पीएसयूज में 2 लाख तक है पैकेज आपका, तो मिनिमम 1 लाख तो है पीएसयूज में। तो इनमें आपके पास चांस रहता है, इन जो जॉब, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, इनमें आप रेलवे हो गया, रेलवे में 1 लाख पर मंथ सैलरी खाली एनटीपीसी में मिलता है, जेई वगैरह में नहीं मिलता, जेई में 50-60 हज़ार मिलेगा आपको। तो इन सेक्टर में आपका 1 लाख पर मंथ सैलरी बन सकता है। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको पहले अब डिसीजन लेना होगा कि मैं सही है, मेरा मैथ्स और साइंस वीक है, या फिर मैं दूर भागना चाहता हूँ। कई लोग ना अंग्रेजी उसका वीक क्यों होता है, कुछ लोगों का देखा मैंने, बिकॉज मैं भी उसी केस में था थोड़ा सा, बट मेरा केस था मेरे को अच्छा टीचर मिला नहीं था, अच्छे टीचर कोई मिलते नहीं थे मेरे गांव में, तो मैं अंग्रेजी से दूर भागता था। तो मैंने देखा +2 में गया तो मेरे को जीत बैठ गया, भाई इसको सीख के रहूँगा मैं। टुडे आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम IITs and IITs दो आर लर्निंग इंग्लिश फॉर मी, मेरे सीख रहे IITs and IITs से भी बच्चे। सो कुछ भी हो सकता है, टाइम देना पड़ेगा भाई उसके लिए, ठीक है। इतना ही था इस वीडियो में, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका है क्या कहानी है मैथ्स और साइंस का, क्या आपको चूज़ करना चाहिए। कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो आपके लिए नीचे कमेंट करिए, मैं वीडियो बना कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करो, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। आप अगर करियर गाइडेंस चाहते हो मेरे से 1-to-1 सेशन, आप आ सकते हैं, पेरेंट्स बच्चे कोई भी आ सकते हैं, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाइए बाय करिए और मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं 1-to-1 सेशन आपके प्रॉपर करियर गाइडेंस के लिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन एंड गिव यू प्रॉपर गाइडेंस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।